हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। सो आज हम वेक्टर्स के अंदर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स के अंदर कुछ लॉज है, वो तीन लॉज देखते हैं कौन से हैं। ट्रायंगल लॉ, नंबर 2 पैरेललोग्राम लॉ, एंड नंबर 3 पॉलीगॉन लॉ। ये स्टडी करने से पहले हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं ये पहले देखते हैं। देखो, जब when two vectors are in same direction, जैसे इस तरह दोनों ये वेक्टर A वेक्टर B are in same direction, then उनके बीच का एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड रिजल्टेंट R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। सिंपली ऐड कर दो when two vectors are in same direction. Okay, when two vectors are in opposite direction, like ये वेक्टर A है एंड ये एक वेक्टर B है, देन इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। Then resultant R will equal to vector A minus vector B. Simply subtract जब two vectors are in opposite direction and for any random angle theta, for any angle theta, for example ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इनके बीच में कोई एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू थीटा, देन रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करना हमेशा, अभी हम डिराइव नहीं कर रहे, ये फॉर्मूला याद करना, 2ab cos थीटा। ओके, फॉर एनी रैंडम एंगल थीटा। देखो, टू वेक्टर्स के बीच में एंगल तभी थीटा बनेगा जब ये टेल को हमेशा कनेक्टेड रहेगा, इस वेक्टर के टेल से इस वेक्टर का टेल हमेशा कनेक्ट रहेगा, तभी उस दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बनेगा। ओके, सो अब चलते हैं हमारे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, एक वेक्टर है, वेक्टर A, ये उस वेक्टर का टेल है, ये उस वेक्टर का हेड है। अब यहां से हम एक दूसरा वेक्टर रखते हैं, टेल ये है हेड, इसके हेड से एक नया वेक्टर फिर से शुरू होता है। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट इसका कैसा बनेगा, ये देखो इस तरह, इसके टेल से इसके हेड तक, ये दोनों जब ऐसा फॉर्म होगा, ऐसा कनेक्ट हो, ये दोनों का टेल और ये दोनों का हेड, इन दोनों पॉइंट्स को जो वेक्टर कनेक्ट करेगा ना, वो हमारा हमेशा रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट R इज इक्वल टू, अगर इसका नाम वेक्टर A है एंड इसका नाम वेक्टर B है, देन R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। दिस इज व्हाट द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज। ये टेल है, ये टेल से हेड तक कनेक्टेड है, यहाँ से फिर से टेल से हेड तक कनेक्टेड है, और ये वेक्टर जो है हमारा हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इस तरह ये ऐड होगा हमेशा। अब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हमने देखा था ट्रायंगल लॉ में, ये हमारा एक वेक्टर था वेक्टर A, ये हमारा दूसरा वेक्टर था वेक्टर B, इन दोनों के बीच में ये रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा था, टेल ये हेड, इसके टेल से ये हमारा था रिजल्टेंट R। ओके, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। हाँ, अब
इस वेक्टर बी के पैरेलल एक सेम वेक्टर निकालते हैं, एक एकदम वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड भी वेक्टर बी के तरह ही होगा, एंड एक वेक्टर ए के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर निकालता है, मतलब वेक्टर ए रखते हैं यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए की तरह होगा, एकदम ये पैरेललोग्राम की तरह बनना चाहिए। फॉर दैट बी शुड इक्वल टू बी एंड ए शुड इक्वल टू ए। ओके, अब इस वेक्टर बी का ये था हेड, ये था टेल वेक्टर ए का, ये था टेल एंड दिस वाज हेड ऑफ वेक्टर ए। अब इसके लिए भी ये चीज ट्रू होती है, टेल टेल से, इसके टेल से इसके हेड तक जो कनेक्ट हो रहा है वो हमारा वेक्टर आर हो रहा है, तो वेक्टर आर इज ऑल्सो इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस ट्रायंगल के लिए भी ये ट्रू हो रही है ये बात, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस ट्रायंगल के लिए वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड इस वाले ट्रायंगल के लिए भी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो रिजल्टेंट है, अगर हमारे पास ऐसा वेक्टर कोई दिया है और दिस इज वेक्टर बी एंड कोई ऐसी रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा है, देन दिस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, दिस इज व्हाट द पैरेललोग्राम लॉ इज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ पे हम मल्टीपल वेक्टर्स का एडिशन होता है। ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। ओके, ये टेल है, ये हेड है, इसके टेल, ये इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, ये हेड, इसका टेल, ये इसका हेड, ये। अब इसके टेल से इसके हेड तक कनेक्ट करने वाला एक रिजल्टेंट हमें ड्रॉ करना है जो ऐसा होगा, जो हमारा ऐसा होगा, ये है टेल इसका, ये होगा हेड, टेल टेल हेड हेड, तो ये हमारा रिजल्टेंट आर है। अब रिजल्टेंट आर कैसा होगा, will be the addition of all this vector, will be equal to addition of all this vector, vector a plus vector b plus vector c plus vector d. This was our vector d. Okay, this is what the polygon law of vector addition is. Okay, so आज के लिए इतना ही। सो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।